हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 26 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लाइट्स डे जो है वो हर साल 16 मई को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका, किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के साथ 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय यानी कि करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं श्रीलंका ने। देखिए, श्रीलंका और भारत के जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इन दोनों के बीच में हाल ही में एक करेंसी लगभग 400 मिलियन डॉलर का ये करेंसी स्वैप समझौता हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है करेंसी स्वैप यानी कि मुद्रा विनिमय। काफ़ी दोस्तों को नहीं पता है ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुद्रा स्वैप जिसको जो है क्रॉस करेंसी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये एक ऑफ बैलेंस शीट लेन देन है जिसमें क्या होता है, दो पार्टियां विभिन्न मुद्राओं में मूलधन और ब्याज का जो है इंटरचेंज यानी कि आदान प्रदान करती है, और इसी को क्या कहा जाता है? करेंसी स्वैप या मुद्रा विनिमय इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और देखिए यहाँ पे श्रीलंका की हमने बात की थी, ठीक है। तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। कैपिटल इसकी जो है कोलंबो, और जो श्री जयवर्धन पुराकोटे है वो इसकी करेंसी कैपिटल यानी कि राजधानी है। और उसके अलावा जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपीज, इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी कि एनबीबी के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा किस राज्य में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद जो परीक्षण प्रयोगशाला है उसका शुभारंभ किया गया है? तो ये जो प्रयोगशाला है ये आनंद गुजरात के अंदर स्थापित की गई है। कहाँ पर? जो गुजरात में आनंद है वहीं पर इसका स्थापना की गई है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि भारत में स्थापित जो है एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका जो मतलब कि संचालन है, जो निर्माण किया गया है वो डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने बात की है, थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। इसके अलावा जो यहाँ पे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने जो है कृषि पैदावार में वृद्धि के लिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर गरीब किसानों को उसका सहयोग, उसका फ़ायदा दिलाने के लिए जो है यहाँ पर एक और बात कही है कि लगभग जो है आगामी टाइम में देश में 5 और नए जो है शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA के अनुसार एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा भारत का स्थान है? ये यहाँ पर पूछा गया। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, समझिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में बात करें तो अभी जो है एक मूल्यांकन जारी हुआ है, लेटेस्ट वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी हुआ है, ठीक है। और किसके द्वारा? FAO के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है, इस मूल्यांकन को, जिसके अनुसार जो है एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए इसके अनुसार देखिए पहले स्थान पर भारत का तीसरा स्थान है, तो पहले स्थान पर देखिए इसके अंदर चीन रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर आया है, तीसरे स्थान पर भारत, फिर चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त अरब। इस तरीके से जो है ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भारत की स्पेशली बात करें तो भारत जो है पूरे विश्व में वन क्षेत्र में भारत की जो हिस्सेदारी है वो कितना प्रतिशत है? 2% है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड में भारत का जो हिस्सा है वन क्षेत्र में हिस्सेदारी है वो 2% है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन की, ठीक है, जिसमें भारत जो है
तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका आनंदीबेन पटेल। देखिए आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान में जो मतलब कि आपका उत्तर प्रदेश है वहाँ की राज्यपाल हैं, ठीक है। इनको हाल ही में जो वहाँ के जो लालजी टंडन थे उनका निधन के बाद जो है इनको मध्य प्रदेश का कार्यकाल भी सौंप दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सरकार ने किस शहर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? ये राजस्थान एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वहीं पर ये राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है देश का पहला प्लाज्मा बैंक, ठीक है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? जो देश की राजधानी दिल्ली, वहीं पर यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। मैंने पिछले 1-2 दिन पहले बताया था आपको, ठीक है। प्लाज्मा बैंक स्थापित किए जा रहे इससे पहले, इसके बाद अभी हरियाणा ने भी स्थापित किया है, ठीक है। तो ये मकसद क्या है इनका, प्लाज्मा बैंक स्थापित क्यों किया जा रहा है नेक्स्ट से? तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या आपको पता है, पिछले टाइम में ऐसा बात सामने आई थी, वैज्ञानिकों ने बताया कि जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी, उससे जो कोविड-19 है उसका उपचार काफ़ी सफल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर प्लाज्मा को इकट्ठा किया जा रहा है कोविड-19 के इलाज के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस दिन को 160वां आयकर दिवस मनाया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 24 जुलाई को जो है यहाँ पर, हर साल की बात ही इस बार भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपना आयकर दिवस मनाया है 160वां इस बार, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज महिला गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपल्ली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश की है? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो श्रीपल्ली वीराकोडी है ये किस देश से संबंधित है? तो ये है श्रीलंका से संबंधित। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये श्रीलंका की जो है एक ऑलराउंडर जो है क्रिकेटर हैं, और इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 2006 में इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था श्रीलंका की तरफ से। उसके बाद जो है श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 जो है इसने खेले थे श्रीलंका के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार द्वारा किसको इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है, इनको हाल ही में जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसका नया MD और CEO चुना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। इससे पहले यहाँ पर जो इसके जो CEO थे वो श्री कर्णम शेखर थे। कौन थे? श्री कर्णम शेखर थे, जो अब जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, और इनका स्थान किन्होंने ले लिया है? यहाँ पर ले लिया है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो फाउंडर है वो है M चिदम्बरम, और इसके जो फाउंडेड डेट है 1937, ठीक है, और ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है विश्व की, कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अंबानी की जो कंपनी है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका कितना हो गया है? 13 लाख करोड़ रुपए हो गया है, और इसी के साथ ये दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है दुनिया की, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, इसके अनुसार जो है सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? अरामको है। कौन सी? अरामको। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो कितनी है? 1700 अरब डॉलर है। इसी के साथ ये जो है सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, ठीक है। इसके बाद में जो है एप्पल का स्थान आता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का आता है, फिर अमेजन, और फिर अल्फ़ाबेट गूगल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन को मनाया जाता है?
जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।